हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो 33 रिटायरमेंट चैप्टर का ध्यान से समझेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 पेज नंबर 6.69 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपसे जर्नल एंट्री मांगी गई है, ठीक है। तो जर्नल करेंगे सबसे पहले। इस तरह के क्वेश्चन में, हर फुल फ्लेज क्वेश्चन में मुझे पहला काम क्या करना होता है, पुरानी अपनी जो बैलेंस शीट गिवन है ना उसको देखो, क्या उसमें कोई ऐसी आइटम गिवन है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। यस, जर्नल रिजर्व अंडरलाइन करो, ये चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो पहले ही, जिससे कि भूले नहीं। फिर एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, ठीक है जी, इसको भी अंडरलाइन करो। नीचे एडजस्टमेंट रीड करते हैं। 6000 के तो बैड डेब्ट हो गए, 5% का हमें क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, ये रिवैल्यूएशन डेबिट आएगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट आएगा। फिर न्यू रेशो गिवन है तो क्या फाइंड आउट करना कंपलसरी है, सैक्रिफाइसिंग। इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालते, रिटायरमेंट में क्या निकालते हैं, गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला बताओ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गुडविल गिवन है आपको, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है जी। अब एक एक करके शुरुआत करें, ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इजी जर्नल एंट्री से पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर जर्नल रिजर्व और P&L है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो, मुझे बताएंगे NSG ओल्ड है या N और S ओल्ड है, NSG। रिटायरमेंट में तो सारे ओल्ड हो गए ना बच्चे मेरे पास, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। एंट्री लिखो, क्या बनेगी, इधर आ रहा है ना निश्चित, तो मेरी जो एंट्री बनेगी जी वो क्या बनेगी, आपने पूरा लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू जी's कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। जनरल रिजर्व 90,000 है, मेरे पास ओल्ड रेशो है 2:3:5, तो ये मेरे पास हो गया 18,000, 27,000 एंड 45,000, ठीक है जी। 90 में समझ आया आपको बच्चे। फिर P&L है, मुझे एक अगला इंपॉर्टेंट चीज बताओ, वो जो एसेट साइड में P&L पड़ा है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। एसेट साइड में जो P&L होता है वो डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस, तो वो कैपिटल के डेबिट साइड जाता है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे लॉस होता है तो एसेट्स पे भी लिखते हैं, लॉसेस और एसेट्स डेबिट बैलेंस शो करते हैं ना, ठीक है। दूसरा, इसे आप एसेट्स में बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, वो एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट नहीं है, जबकि वो लॉस है जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया हुआ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीयूष बोल लिया 75,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000, 37,500, ठीक है जी। साथ साथ करते जाएंगे, किसी को कोई डाउट होगी तो पूछेंगे। और अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छी रखो, कभी भी मैं टेस्ट लूंगा, पूरा शेयर्स रिवाइज करा चुका, एडमिशन हो गया, मैं टेस्ट बना रहा हूँ अलग अलग बुक से, डिफरेंट एक चैप्टर वाइज दे, हाँ चैप्टर वाइज लूंगा, फिर बुक वाइज भी लूंगा, चैप्टर वाइज भी लूंगा। ये हो गया जी। अब आ जाते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। सुने मेरी बात, जिस बच्चे को भी डायरेक्ट जर्नल एंट्री लिखने में दिक्कत है इधर सुनेंगे। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है जी। अगर सपोज इसमें 10 एंट्रीज हैं, यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग क्रेडिटर, यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या हो सकता है जी इसमें, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मशीन, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अभी मेरे को ना ऑन एन एवरेज 5 आइटम नजर आ रही है। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे भी कुछ परेशान होते हैं, सर मुझे तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। बनाने की जरूरत नहीं है अगर उसने जर्नल एंट्री मांगी है तो। अगर आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे भी तो आप रफ में बनाएं, एग्जामिनर को नहीं चाहिए, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको इसके मिलेंगे जर्नल एंट्री के, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे रिवैल्यूएशन बना रहे हैं नहीं बना रहे, तो उसमें मुझे 5 एंट्री नहीं करनी। अगर मैं 5 एंट्री करूंगा तो गलत नहीं है, बट मैं अननेसेसरी अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। 5 एंट्री लिखूंगा, 5 बार नरेशन लिखूंगा, तो मुझे क्या करना है, रिवैल्यूएशन को 3 जर्नल एंट्री में निपटा देना है। एक सारी डेबिट वाली, एक क्रेडिट वाली और एक प्रॉफिट और लॉस वाली, ठीक है।
अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा, नव्या बताएगी। नव्या सपोज ये बिल्डिंग लिखा है इधर, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चे? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, पढ़ा हुआ है ना हमने। देव इसकी एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड है ना। अब मान लेते हैं जी इधर प्रॉफिट आया, ए और बी पार्टनर है, तो निश्चित इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझ आ रही है बात? तो मुझे ज्यादा एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, कम में काम चल जाएगा। चलो जी अब रीवैल्यूएशन वाले पॉइंट्स पे आते हैं। तो अगर मैं एक बार फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दूं, फर्स्ट पॉइंट को मैं साइड रखता हूं, सेकंड पॉइंट की एंट्री करता हूं। क्रेडिट, पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब की वैल्यू कम हो रही है और क्रेडिटर भी मुझे रिकॉर्ड करने हैं, क्रेडिटर जो कि अनरिकॉर्डेड थे, तो सारे का सारा मेरा लॉस है, तो सब का सब रीवैल्यूएशन के कहां आएगा? डेबिट साइड में। तो मैं सबकी अलग अलग एंट्री नहीं लिखूंगा, एक ही एंट्री लिख दूंगा। तो एक एंट्री मेरी क्या रहने वाली है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, वो कह रहा है कंप्लीटली राइट ऑफ कर दो, यानी कि पूरे जीरो कर दो। तो क्या न्यू बैलेंस शीट में पेटेंट आएगा? ये भी बता दो। नहीं आएगा, पेटेंट हट गया। स्टॉक पे 5% डेप्रिसिएशन है, कितना? 7500। नेक्स्ट टू मशीन, कितना? 22,500। 22,500। नेक्स्ट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग, कितना? 15,000। 1.5 लाख। 1,50,000। 15,000 है। 15,000 आएगा। हाँ 3 लाख गिवन है ना। अब इन चारों का टोटल में रीवैल्यूएशन डेबिट आ जाएगा। हाँ क्रेडिटर भी तो है, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड आप रिकॉर्ड करोगे तो न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा, मानिए ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, पेटेंट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? अगर मुझे बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट में कितना आया बताओ इसका टोटल? 65। क्या 65 कैसे आ सकता? 165। 1,65,000। अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे। उस दिन मैंने डिटेल में फर्स्ट पॉइंट समझाया था प्रोविजन वाला, जो बच्चे नहीं थे उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके डाली हुई थी, ग्रुप में देख लेंगे। देखो जी फर्स्ट पॉइंट, डेटर्स 6,000 की तो बैड डेब्ट है, 5,000 का आपको क्या बनाना है? प्रोविजन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे ही एडजस्टमेंट में बोलेगा बैड डेब्ट है तो उसको डेटर से तो रिड्यूस मुझे करना ही करना है ना, एक एंट्री ये तो 100% करनी है। तो मेरी इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री तो मस्ट है, मैंने उस दिन भी डिटेल में समझाई थी। बैड डेब्ट टू डेटर कितना है ये? 6,000। ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 5% प्रोविजन बनाना है, सुनेंगे जी ध्यान से। आप भाई बोलो नहीं, डेटर्स मेरे पास कितने के गिवन है बैलेंस शीट में? 1,35,000 के। प्रोविजन 6,000 का क्या हो गया? बैड डेब्ट। डेटर कितने के रह गए? 1,29,000 के, ठीक है। ये बात सभी को आती है ना। तो प्रोविजन कृष्णा किस पे बनाऊंगा? 1,25,000 पे। इसका बताओ 5%। 25 पे बनाओगे? 1,29,000 पे 1,29,000 का 5%। 6450। 6450, ये मेरा प्रोविजन आ गया, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? अब मैंने उस दिन इस चीज को कई तरीके से समझाया था, मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे, मंडे ऊपर कर लेंगे। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होती तो कृष्णा ये मेरी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन हो गई। नव्या ये बैड डेट माइनस हो गया बच्चे, ये प्रोविजन माइनस हो गया, बैलेंस शीट में ये वाली अमाउंट आ जाएगी अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी होगी तो। कोई डाउट? अब P&L समझो। P&L में मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूँ जी 6,000 का तो एक लॉस है मेरे पास बैड डेट। प्रोविजन कितने का मैंने क्रिएट किया? 6,450 का। तो टोटल मेरे पास कितना लॉस हो गया? 12,450। प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 15,000। तो 15,000 की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने सोचा था 15,000 नुकसान होगा, जबकि कितना लॉस हुआ? 12,450। तो शायद 2,550 यही फिगर आएगी। ये P&L रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है। नव्या ने 15,000 हमने प्रोविजन निकाल के रखा था, जबकि एक्चुअल में लॉस मुझे 12,450 का हुआ, कम का हुआ। तो ये फिगर मेरी कहां चली जाएगी? रीवैल्यूएशन क्रेडिट। कोई डाउट? पक्का समझ में आई? इसी बात को एक और तरीके से समझाता हूं। देखो एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम में मुझे कैसे भी पूछ सकता है।
देखो भाई डीएवी वालों तुम्हारे सर इसमें प्रोविजन अकाउंट भी दे देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अगर मैं ये बताऊं आपको तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था 15,000 गिवन था, मेरे को प्रोविजन चाहिए कितना 6450, इतने का ही प्रोविजन निकला ना। हमने प्रोविजन में से 6,000 का क्या चार्ज कर लिया, बैड डेट। उस दिन मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी सारी चीजें। अब मेरा डिफरेंस यहाँ बच रहा है, ये किससे चार्ज कर दूंगा मैं, रीवैल्यूएशन से 2550। यही फिगर निकली थी मेरी, यही निकला था ना। तो मुझे तो इसकी जर्नल एंट्री करनी है जी। तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा इसकी, देखो ये जो प्रोविजन अकाउंट मेरे पास पड़ा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना था 15,000, इसमें से मैंने बैड डेट चार्ज कर लिया कितना 6,000, जो बचा और बाकी मेरे पास कहाँ चला गया, रीवैल्यूएशन में। 15,000 का था, 6,000 का बैड डेट हो गया। नहीं 15,000 ले लेंगे ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल में सारा, और भी प्रोविजन पड़ा था 15 में कुछ रखता भी तो है ना उसमें। 2550, ये मेरा कितना आ गया 8,550, तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन का वो बैलेंस बच जाएगा। समझ आ गई बात, इतना मैंने बैड डेट चार्ज कर लिया, इतना मेरा रीवैल्यूएशन आ गया। ठीक है, सुनेंगे सभी बच्चे। देखो रीवैल्यूएशन तो कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे कह रहे थे क्रिश कह रहा था मुझे रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, अब देखो प्रॉफिट और लॉस के लिए रीवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है, रीवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो गई। चेक करो मैंने रीवैल्यूएशन वर्ड कहां-कहां यूज किया है। एक तो ये यूज किया है, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में सिर्फ यही चीज आई है, तो रीवैल्यूएशन बच गया ना। कौन सी साइड बचा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन में क्या आता है, लॉस। अगर किसी को डाउट है, एक जस्ट फटाफट से 2 लाइन का रीवैल्यूएशन बनाओ, ऐसे समझ लो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में और ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है निश्चय, डिफरेंस इधर ही बचेगा। इस साइड क्या आता है मेरा, लॉस। पक्का समझ में आ रहा है। तो अब इस लॉस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। कौन कौन से पार्टनर है मेरे, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 162, ये कौन सी रेशो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 235। करा है किसी ने, जल्दी से करके बता दो। 32,490 किसका, एन का 32,490, हाँ 43,735 43,735 और 81,225। 81,225। ठीक है जी, देखो समझ आया ना मेरे बच्चे। अब इसमें मुझे कोई बताएगा कौन सी एंट्री बची है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लॉस, गुडविल, एक तो गुडविल की बची है और एक लोन की बची है। ठीक है जी, गुडविल की जो नहीं पेनल की मैंने पहले ही कर दी थी। गुडविल कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। क्रिश गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कितनी आई है रेशो, 2:3। शिवम गेनिंग रेशो हमने कैलकुलेट करी 2:3 आ गई। ठीक है जी, तो मेरी एंट्री सुनेंगे इस चैप्टर में गुडविल की एंट्री बोलो, रिटायरमेंट चैप्टर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो गुडविल देगा किसको, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। मेरे पास 3 पार्टनर थे भाई, एक बंदा छोड़ के चला गया तो उसको गुडविल मिलेगी। कौन छोड़ के गया बिजनेस, जी। तो मेरे पास एंट्री बनेगी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में देखो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, कितनी है 90,000। क्या जी को 90,000 मिलेगी, जी का शेयर, जी का शेयर कितना है 45,000। 45,000 जाएगा 2:3 में 18,000 और 27,000। ठीक है, सेम ही होती है ना अगर नहीं होता तो। अब जी लास्ट एंट्री बची है, सुनेंगे मेरी बात, जिसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं अगर जनरल एंट्री आएगी तो। नव्या मिस देखो रिटायरमेंट चैप्टर में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसका सारा पैसा उठा के आप कहां ट्रांसफर कर देते हो, उसके लोन में।
पढ़ा था, कहाँ डाल देते हैं हम उसके लोन में डाल देते हैं जी। तो मुझे फिर बच्चा जैसे क्रिश है वो बोलेगा सर वो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना, या तो आप रफ में पर्टिकुलरली उसी पार्टनर का बना लो या डायरेक्टली आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अब मान लो मैं रफ में बनाता हूँ, मेरे पास कौन रिटायर हो रहा है जी, जी। देखो जी, जी का कैपिटल का मेरे पास 4,50,000 बैलेंस है, 450 है ना जी में, जहां जहां जी क्रेडिट है, जर्नलिज्म मिलता है ना, 90 अगर मैं क्वेश्चन करता तो जर्नलिज्म क्रेडिट साइड डालता, यहां जी डेबिट है 37,500, ये डेबिट आ गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक एंट्री हमने छोड़ दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, नहीं ये जी का लॉस हुआ 81,225 और ये लास्ट एंट्री जी को गुडविल मिलेगी 45,000। अब जो इधर बैलेंस आएगा वो किसके नाम से जाता है, जी के लोन के नाम से। इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी, ये जी का कैपिटल अकाउंट है ना, जी कैपिटल तो जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's लोन अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री बनेगी मेरी, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's लोन अकाउंट। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा फुल पेज है, मैं बार बार आपको कहता हूँ क्वेश्चन ऊपर से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहिए। देखो क्या लिखता है, 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट ABC की है, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन आपने रीड करी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल की प्रोपोर्शन में, ठीक है बच्चे। कैपिटल की है मेरी है कैपिटल 45, 30 और 50, तो रेशियो क्या हो गई 3:2:1। अगर आप ये बात नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि रेशियो नहीं है और इक्वल ले लेंगे, पूरा क्वेश्चन 0 मिल गया ना पे, कहाँ पे लिखा है। अच्छा जी, फिर बैलेंस शीट रीड करते हैं। बैलेंस शीट में क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, नहीं है। फिर बी रिटायर हुआ जी, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 कैरी करना है प्रीपेड। बोलो नहीं पीयूष, 1000 प्रीपेड कैरी करना है, तो 1000 रुपीज क्या हो गया मेरी एसेट्स, प्रीपेड होता है एसेट्स होगा, रीवैल्यूएशन में कहां जाएगा अध्ययन, पूछ रहा है बता रहा है, हाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड बाय 10%, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5%, डेटर 10,000 है, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500, ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है 200, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा कितने से 300 से, ठीक है ना भैया। और बैलेंस शीट में 10,000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 500। मशीनरी रिड्यूस हो गई, रीवैल्यूएशन डेबिट। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,500 वुड बी क्रिएटेड, रीवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है ना। सबको आती है सारी बेसिक बातें। अच्छा जी, एफ पॉइंट और जी ये बचे हैं। एफ पॉइंट में गुडविल की बात कर रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 18,000, बी का शेयर एडजस्ट करना है ए और सी में जिनकी फ्यूचर रेशियो 3:1 है। इस चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल की जर्नल आनी चाहिए। गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। एफ पॉइंट के अंदर आपको न्यू रेशियो गिवन है 3:1, ओल्ड रेशियो ऊपर मेरे पास थी, ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2:1। तो जब ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो क्या निकालनी मस्ट है, गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। चलो हम यहाँ से, अच्छा रीवैल्यूएशन सभी बच्चे बना चुके हैं, रीवैल्यूएशन में नहीं बना रहा, कैपिटल से हम शुरुआत करते हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले मुझे कौन सी रेशियो निकालनी है, गेनिंग रेशियो। निकालिए किसी ने, 3:1। रिटायर कौन हो रहा है बी, तो ए और सी की, ये मेरे पास गेनिंग रेशियो आ गई है जी 3:1। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, सबको कैलकुलेट करनी आती है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। गेनिंग रेशियो 3:1। अब हम गुडविल की जनरल एंट्री लिख लेते हैं, कोई लिखना कंपलसरी नहीं है, हमारे लिए फायदा है कि हमें लेजर पोस्टिंग में आसानी रहेगी। रिटायर हो रहा है मेरे पास बी, तो एंट्री बनेगी ए's कैपिटल डेबिट c's कैपिटल डेबिट टू बी। बी को कितनी गुडविल मिलेगी, देखो अरेंज में जहां डाउट है, गुडविल ऑफ द फर्म है कि मेरे पास 18,000, ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है। बी रिटायर हुआ तो बी का शेयर मिलेगा, बी का शेयर कितना है 2/6, 1/3, 6,000, ये 6,000 हो गया 3:1 में 4,500 और 1,500। कोई डाउट,
इसकी अभी हम पोस्टिंग कर लेंगे। पॉइंट नंबर जी कैपिटल एडजस्टमेंट है, अभी समझाता हूँ। पॉइंट नंबर एच, बी को 5000 कैश में देने हैं, बाकी उसको लोन में ट्रांसफर करना है। ठीक है जी। अब हम कैपिटल अकाउंट पे फोकस करते हैं। कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखना है? बैलेंस बीडी। ये तो वो काम है जो मुझे करने ही करने हैं। 45,000, 30,000, 15,000। कोई मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस नहीं है। रीवैल्यूएशन से गेन आया, लॉस आया? गेन। तो क्रेडिट साइड में कितना? 1500, 1500, 1500, 1500 रीवैल्यूएशन मैंने लिखा जी। उसके बाद आ जाएगी बस गुडविल की एंट्री। ये पोस्ट करनी देखो सभी को आनी चाहिए। बी क्रेडिट है ना, तो बी के क्रेडिट में किसके नाम से? ए और सी के नाम से। बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। पीएफजी के लिखते हैं। इसमें पीएफजी है वो नहीं प्रीमियम पता। थोड़ी ना ला रहा है, रिटायर प्रीमियम थोड़ी ना ला रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको मिल रही है। एडमिशन होता है। हाँ, अब ए और सी के डेबिट में किसके नाम से? बी के नाम से। ए के डेबिट में 4500 और यहाँ पे 1500। कोई दिक्कत? सही हो गया। ये समझ में आ गई कृष्णा भाई? पक्का? अब बी जो रिटायर हो रहा है उसको 5000 तो दे दो कैश में। याद करो जी, रिटायरमेंट चैप्टर में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लोन में। लेकिन वो कह रहा है 5000 कैश में दे दो, बाकी लोन में डालो। तो मैं बाकी पैसा निकाल लूंगा टू बीज लोन अकाउंट, और बाकी पार्टनर्स का क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी। लोन की फिगर कैसे आएगी? क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस 37,000 है, 32 आ जाएगा। 5 निकल गया। देखो 37 में से 5 कैश में दे दिया तो लोन में कितना आ गया? 32,000। इनका बताना बैलेंस कितना कितना आ रहा है? 42 और 14। ए का 42 पूरे एग्जैक्ट 42 और इसका 14। 14,000। बुक में 45 का 15 लिखा है। भाई मेरे को सही वो आगे की बात है, वो आगे की बात है आगे की बात ना। है। ठीक है, अब सुनेंगे जी कैपिटल एडजस्टमेंट। मोटी ऊपर ये रिटायरमेंट का सपोज नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मेरा कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट बनानी हम सभी को आती है। अब अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो रिटायरमेंट में 2-3 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। मेरे पास देखते हैं जी पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर जी में क्या कहता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म में कितने प्राणी है हमारे पास? दो। कौन कौन से? ए और सी। ए और सी की न्यू कैपिटल कितनी गिवन है? 60,000। ठीक है जी, कैलकुलेटेड उसने आपको दे दी। फिर आगे कहता है बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट करने के बाद ही तो कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल कैश टू बी पेड इन और ब्रॉट बाय इन कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस मे बी। अब मुझे क्या करना है सुनेंगे। बिल्कुल सिंपल सी कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये इसकी फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट है। उसने बोला न्यू फर्म की न्यू कैपिटल फिक्स्ड है, वो उसने मुझे दे दी कितनी है? 60,000। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने लिखा जी न्यू कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये कितनी है? 60,000। किस में जाएगी? न्यू फर्म में। न्यू फर्म में कितने प्राणी है? दो, ए और सी। न्यू रेशो में, न्यू रेशो कितनी है? 3/4 और 1/4। 3:1 45,000 और 15,000। यानी कि जो न्यू फर्म की कैपिटल है वो फिक्स्ड हो गई ना भैया? देखो हमने यहाँ तक तो पढ़ी रखा था, एक स्टेप बट एक्स्ट्रा है रिटायर एडमिशन की तरह। न्यू फर्म की न्यू कैपिटल फिक्स्ड हो गई कितनी? 45,000 और 15। ये होनी चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो हमने सीखा था इसको हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, या क्लोज करके ओपन कर लो। हम क्लोज करके ओपन कर लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी 42,000 और इसका कितना आ गया? 14,000। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख लूंगा? बैलेंस सीडी। हाँ बैलेंस। इसका 45 और इसका कितना आ जाएगा? 15। ठीक है जी। अब सुनो, अब मुझे न्यू बैलेंस शीट अगर बनानी है तो न्यू बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल डालूंगा मैं? ये वाली बैलेंस शीट वाली। यही वाली जाएगी। इस कैपिटल का कोई काम नहीं है। इनका जो डिफरेंस है दो तरीके से एडजस्ट हो सकता है, सुनेंगे। टू कैश और बाय कैश, या फिर टू करंट और बाय करंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो किससे एडजस्ट करते हैं? कैश से। करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं अगर वो स्पेसिफिकली बोलेगा तो। यहाँ तो कैश बोला है, समझेंगे। इसकी कैपिटल पहले कितनी थी? 42। अभी कितनी हो गई? 15, 45। तो ये 3,000 रुपीस का कैश और लेके आएगा। 1,000 ये 1000 आएगा। समझ आ गया? कोई परेशानी? न्यू बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल आएगी। अब सुनेंगे, अगर मुझे न्यू बैलेंस शीट बनानी है और उसमें कैश कैलकुलेट करना है,
ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक है 13,000, उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, सेम डालेंगे। ये वाले दोनों प्लस या माइनस? प्लस। पार्टनर पैसा ला रहा है ना, तो न्यू बैलेंस शीट में कैश 13,000 तो वो था, 4,000 ये प्लस। कोई डाउट? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बैलेंस शीट तो बना लेंगे ना, आगे कराऊं? हाँ जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। यहाँ तक नॉर्मल था, क्लोज करके ओपन करा। न्यू फर्म की न्यू कैपिटल मुझे ऑलरेडी गिवन थी। न्यू फर्म में कितने प्राणी है? 2। न्यू रेशो गिवन थी, नहीं गिवन होगी तो हमें फाइंड आउट करनी आती है। ये हमने निकाल ली। न्यू रेशो में कैपिटल लिख दी, डिफरेंस टू कैश और बाय कैश। क्लियर है? जल्दी इसको कॉपी करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ फिर। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 एनएसबी वाला। बैलेंस शीट का टोटल मेरे पास 1,30,000। ऊपर से बढ़ते हैं। एनएसबी पार्टनर्स रेशियो 1/2, 1/6, 1/3। ऊपर से पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर एलसीएम लेके रेशियो ठीक करी, कितनी हो गई? 3:1:2, 3:1:2। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है? जनरल रिजर्व। अंडरलाइन करें, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे इसको। बी रिटायर हुआ। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक वर एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 15%। रीवैल्यूएशन चेक करो अपना अपना। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्रेडिट साइड में लिखोगे कितना? 8,000। और स्टॉक क्रेडिट में कितना आएगा? 3,300। फिर मशीनरी फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है। मशीन का डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा 3,000। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा कितना? 840। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड बाय और टू में फर्क होता है। इंक्रीज्ड बाय 1500 से बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट में आएगा 1,500। और जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो 20,000 डेटर्स में से 2,500 लेस होगा। ठीक है ना, 1000 पहले से था, 1500 हमने और बनाया। बस बच्चे, रीवैल्यूएशन में तो 3 ही पॉइंट है, यही है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का गेन आया आपके पास 5960। ठीक है ना भैया? कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे होगे बच्चे। फिर आगे आते हैं। बी के रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म 21,000 है। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। इसमें बी का शेयर निकालेंगे और गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Continuing partner decided to adjust their capital in their new profit sharing ratio after retirement of B. Surplus or deficit, if any, in their capital account was to be adjusted through their current account. वही फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझेंगे। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें न्यू फर्म की कैपिटल ऑलरेडी गिवन थी। करना वही काम है, बस यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट गिवन नहीं है। कैसे करेंगे देखो, देखते हैं। रीवैल्यूएशन सबका बन गया। हम कैपिटल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका कैपिटल है मेरे पास 30,000 और ये कितना आ गया? 28,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बताना कितना आ रहा है? 6,000, 2,000, 4,000, 6,000, 2,000, 4,000। रीवैल्यूएशन में गेन कितना आया? 2890, 993, टेबल लिखना है, धीरे बोल। 2890, 993, 1987। ठीक है जी, आगे आते हैं। फिर आ जाओ गुडविल की एंट्री पे। और तो कुछ नहीं है ना? गुडविल की जनरल में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, पहले मेरे पास जो रेशो है वो है 3:1:2। 2 मिनट जरा ऊपर एक बात समझ लेंगे, ज्यादातर बच्चों को आती है बट फिर भी। ये है एनएसबी। कौन रिटायर हुआ? बी। क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है? नहीं। तो अगर आपसे सुने 1 मार्क में पूछ रहा है न्यू रेशो, आपकी ये भी रिवाइज हो जाएगी। तो रिटायरमेंट चैप्टर में यही न्यू रेशो है। अगर कोई हिंट वगैरह फर्दर कुछ कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं दिया तो 1 मार्क है, फटाफट से मेरा क्लिक हो गया। अगर और कुछ हिंट भी नहीं है और गेनिंग रेशो पूछ रहा है तो गेनिंग रेशो भी यही रहेगी, 3:1। समझ में आ गई? ये हमने पढ़ा हुआ है भी रिटायरमेंट में। अगर कुछ भी न्यू रेशो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, यही न्यू रेशो है, यही मेरी गेनिंग रेशो है। ठीक है, अब गुडविल की एंट्री क्या बनेगी जी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी।
गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 21,000। 7,000। बी का शेयर 2/6 7,000। ये इसको किस में मिलेगा 3:1 में। 5250 ये वेक्टर फुल्ली डिविजिबल नहीं है, है ना? कितना आ रहा है 5250 5250 1750। ठीक है जी, अब आ जाओ फुल्ली डिविजिबल हो तो गया ये शायद, हाँ है ना? फुल्ली डिविजिबल। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जी। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, बी क्रेडिट में है ना, तो बी के क्रेडिट में बाय एन्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कोई परेशानी? और उनके डेबिट में आ जाएगा, एन और एस के डेबिट में आ जाएगा टू बी बी के नाम से 5250 और 1750। ठीक है, क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए एक बात देखो, रिटायर कौन हो रहा है बी। क्या बी को क्वेश्चन में पेमेंट करने के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है रिटायरमेंट चैप्टर में, तो जो रिटायर हो रहा है उसका हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लोन में। ये बैलेंस तो ये तो आ जाएगा बी के लोन में, बाकी पार्टनर्स का आ जाएगा बैलेंस सीडी। बताना जी लोन कितना आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए इसको हम क्लोज करके ओपन कर देंगे। सर आपने बी का अमाउंट एसके में लिख दिया। हाँ, यहाँ एक सेकंड इसको करेक्ट कर देते हैं, ये गड़बड़ कर दी। ये तो प्लस कर दिया। ये आ गया 52501750। बी को मिलेगा, ये दोनों देंगे। वही तो अब देखो जी, अभी आएगा 3 तो ये कैलकुलेट करेंगे। आ गया 40987 40987। ये तो ट्रांसफर हो जाएगा जी बी के लोन में। बाकियों का बैलेंस निकाल के बताएंगे, फिर हम आगे करते हैं। तो 40,000 कहाँ से बन गया इतना सर? सुनेंगे जी, मंडी ऊपर करेंगे, मेरी बात जरा ध्यान से देखेंगे। हमने जो भी लास्ट क्वेश्चन किया था, मेरी बात ध्यान से देखेंगे, उसमें मैंने क्लोज करके ओपन तो किया ही किया था, ये काम तो था। उसने मुझे न्यू फर्म की न्यू कैपिटल बता दी थी, 60,000 थी उस क्वेश्चन में। मैंने क्या करा था, उसको 60,000 को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था न्यू पार्टनर्स में, डिफरेंस टू कैश और बाय कैश। यहाँ पे इसने मुझे बोला न्यू फर्म की न्यू कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, बट अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। काम वही करना है मुझे, बट अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो मैं ये जो अमाउंट गिवन है ना, इन दोनों को प्लस कर लूंगा। ठीक है, तो मैं वर्किंग में आता हूं, कैपिटल ऑफ एन.एन.एस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, एन और एस की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 33,730 और 31,243। शिवम बता जल्दी से कितना टोटल है। ठीक है जी, ये आया। अब इसको हमें न्यू रेशियो में क्या कर देना है जी, डिस्ट्रीब्यूट। दोबारा समझा रहा हूं, सेम ही था, बस ये वाली उसने अमाउंट स्पेसिफाई कर दी थी। अब अमाउंट अगर नहीं बता रहा निश्चित, तो मैंने इनको प्लस करा, प्लस करके न्यू रेशियो में जस्ट क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। नव्या न्यू फॉर्म में कितने पुरानी है सर 4 नव्या? 3 न्यू में 2 है। कौन कौन? और न्यू रेशियो कितनी है? अभी हमने बात की थी ना उसकी 3:1। हाँ बोल क्यों? 48730। ये मैं 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एन और एस में। हाँ 48730 और 16243। 16243। 2 मिनट देख लेंगे जी ऊपर ध्यान से, बिल्कुल वही सेम काम है, सिर्फ अमाउंट गिवन नहीं था। तो सीधा बैठ जा, बाहर फेंक दूंगा तेरे को मैं, इधर बैठ। यहाँ पे अब मैंने बैलेंस सीडी लिखना है। एन का मेरे पास है 48730, इसका है 16243। 15,000 आएगा। ठीक है जी, अब जो डिफरेंस है सुनेंगे, मुझे अगर न्यू बैलेंस शीट बनानी है, 2 मिनट सुन लेंगे। तो न्यू बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल जाएगी, ये बी का लोन लायबिलिटी में जाएगा। इसका डिफरेंस क्वेश्चन साइलेंट होता है तो टू कैश और बाय कैश करते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिकली करंट बोला गया है। तो इसका 33 थी, अभी 48 है, तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया। करंट अकाउंट के नाम से कितना आ रहा है, 15,000। इसका इधर आएगा कितना आ रहा है, 15,000। ठीक है जी। अब मुंडी ऊपर है, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है जी। अगर तो
तो बैलेंस शीट में ये वाला करंट कहाँ पोस्ट होता है, लायबिलिटी साइड, और ये पोस्ट होता है एसेट साइड। इसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे एस करंट अकाउंट, और इसको कहाँ लिखेंगे एसेट साइड एंस करंट अकाउंट। समझ आया? कुछ बच्चों को ये बात याद नहीं रहती, तो उनके लिए इस बात को सीखने का नॉर्मल तरीका, ये वाली कैपिटल आप लायबिलिटी साइड लिखते हैं ना, तो ये वाला करंट भी कहाँ पोस्ट होगा, और वो तो अपोजिट है। कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? मिक्स तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल सेम सेम थी। अगली एडजस्टमेंट करा दूं? पक्का? चलो आगे आते हैं। ये बच्चों एक छोटी सी करेक्शन है, ये रीवैल्यूएशन का अमाउंट 2980 था, हमने गलत लिख रखा था, बाकी सब उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। 15,000 का क्लियर कर दें। देखो जी, क्वेश्चन नंबर सुनो 49 हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। कुसुम स्नेह उषा पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऊपर से ढंग से पढ़ना है। तो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 2-3-2। ठीक है जी, ये समझ आ गया? कूदना है वहां से तेरे को। रेशियो क्या हो गई 2-3-2, नहीं वहां से खुलता है, कूदना है तो तेरे को। फिर अंडरलाइन करेंगे लायबिलिटी साइड में ईपीएफ है, डब्ल्यूसीआर है। अब इनके नीचे हम चेक कर लेंगे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। 1 अप्रैल को कुसुम रिटायरमेंट होती है जी, रिटायर हो गई। लैंड विल बी एप्रिशिएटेड बाय 30% रीवैल्यूएशन क्रेडिट, मशीनरी का डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन डेबिट, बेड डेट है 35,000 के। देखो प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है 20,000, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा 15,000 से। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। क्लेम अगेंस्ट WCR है मेरे पास कितना 15,000, ये समझेंगे जी। WCR ऊपर 30,000 है, क्लेम कितना है 15,000, मतलब 15,000 मुझे चाहिए और 15,000 बच गया। जो 15,000 बच गया उसको अब क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब अगर मुझे न्यू बैलेंस शीट बनानी है तो न्यू बैलेंस शीट में WCR जाएगा 15, कितना जाएगा 15,000। WCR क्लेम फॉर WCR। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म 288। कुसुम की गुडविल को एडजस्ट करना है, दिस न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो गिवन है तो क्या निकालना कंपलसरी है, गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो निकालेंगे और मेरी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। पॉइंट नंबर F, capital of the new firm in total will be the same as before the retirement of Kusum and will be in new ratio after the in new profit sharing ratio of the continuing partners। देखो इस क्वेश्चन में वही सेम फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहले वाले केस में मुझे उसने फिक्स अमाउंट बता दिया था। सेकंड केस जो भी हमने किया, ये मतलब बात तो वही है घूम फिर के, इसमें उसने अमाउंट नहीं बताया। तो मैंने पूरा क्वेश्चन करने के बाद जो आया इसको प्लस कर दिया। इस केस में भी अमाउंट नहीं बता रहा बट इनडायरेक्टली बता रहा है। कैसे बता रहा है, वो कहता है रिटायरमेंट से पहले कैपिटल जो थी रिटायरमेंट के बाद भी वही होगी। इधर देखो जी, रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी मेरी 14 ओल्ड बैलेंस शीट में, तो रिटायरमेंट के बाद भी कितनी होगी 14। पहले 3 लोगों में थी, अब वो कितने लोगों में जाएगी 2 लोगों में। दिपट का हाँ जी, हमने ये जो इसकी कैपिटल थी समझ आ गई जी। इसमें रिटायरमेंट से पहले मेरे पास 14 थी, रिटायरमेंट के बाद भी 14 होगी। पहले कितने लोगों की थी 3 की, अभी वो कितने में होगी 2 में। तो यानी कि इनडायरेक्टली ये मुझे पता चल गया जी ये कैपिटल कितनी है मेरे पास 14 है। समझ आ गया? इसको होमवर्क लिखेंगे घर पे जरूर करना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसमें मेरे पास बचा था पॉइंट नंबर G, अमाउंट ड्यू टू कुसुम विल बी सेटल्ड 1 लाख, तो मैंने कैश में दे दिया, बाकी उसका किस में ट्रांसफर करना है मुझे, लोन में। आता है ये भी है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क लिखो 49। अब मुझे बताओ तुम्हें मैं अगली एडजस्टमेंट करा दूं, बड़ी वाली है छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। छोटी होमवर्क नहीं अभी छोटी नहीं कर रहा मैं छोटे नहीं, बड़े वाले में टाइम लगेगा, मैं भी छोटे करा रहा हूँ टाइम के अकॉर्डिंग ना, छोटे ही तो क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप मुझे करके दिखाएंगे। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट के जो मैं बोल रहा हूँ कि जो छोटे क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निकालेंगे न्यू बुक से, XYZ वाला। 3 मार्क में 1 मार्क में क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा। 1 मार्क में सीधा MCQ की फॉर्म में, 3 मार्क में बोलेगा जी अमाउंट बताओ, जनरल एंट्री करो। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे, मैं पहले ये कराता हूँ आपको। नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वाली है 50। देखो जी 42 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, आने चाहिए। वो कहता है XYZ पार्टनर्स है,
XYZ पार्टनर्स हैं, रेशो मेरे पास कितनी है 3:2:1 है। हो गया कोई बात नहीं, Y रिटायर हो रहा है, X और Z की जो कैपिटल है, देखो X and Z agree that capital of new firm shall be fixed at 2,10,000 in the profit sharing ratio। सब कुछ करने के बाद उनकी कैपिटल है 145 और 63। ठीक है जी, मुझे बता रहा है कौन पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा या जाएगा। इसको इसने तो सिर्फ यही पूछा तो 1 मार्क में हो गया, विद जर्नल एंट्री पूछ लेगा तो 3 मार्क में हो जाएगा। जब इसको पूरा समझ लेते हैं ध्यान से देखो, जो अभी हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की है वही है। पहले तो मेरे पास ये रेशियो है, ये रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या हो गई 3:1। हमें सारी चीज समझ में आनी चाहिए। उसने बोला सब कुछ करने के बाद जो उनकी न्यू कैपिटल है वो फिक्स्ड है। हमने जो फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में बोला अमाउंट कितना टूल है 10,000। एक्स और वाई पार्टनर्स है, नहीं एक्स और जेड। इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ रहा है 147,500 और 57,500 और 52,500। ये मेरी कैपिटल आ गई जो क्लोज करने के ओपन करने के बाद लिखते थे। ठीक है निश्चय, न्यू वाली कैपिटल। अब उसने मुझे क्या बोला जी, ऑलरेडी कैपिटल गिवन है। अब मैं इसको कर लेता हूं जी, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अगर मुझे इसको लिख के दिखाना है पूरा 3 मार्क में आ रहा है तो x और z की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी कैपिटल है 1,45,000 और इसकी है 63,000। फिर मैं लिखूंगा जी न्यू कैपिटल, ये न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो वो हमने निकाली 1,57,500 और 52,500। ध्यान से सुनते जाएंगे, क्वेश्चन मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। वो बोलेगा जी x की न्यू कैपिटल कितनी होगी, z की न्यू कैपिटल कितनी होगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। वो मुझसे पूछेगा जी बताओ कौन सा पार्टनर कितने पैसे लेके आ रहा है लेके जा रहा है। अध्ययन ये हमने देखा इसकी कैपिटल ये होनी चाहिए, ऑलरेडी कितनी थी 145, तो ये पैसा लेके आ रहा है कितना 12,500। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 52,500, ऑलरेडी कितनी है 63,000, तो ये पैसा विड्रॉ कर रहा है कितना 10,500। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे क्या पूछ सकता है, जर्नल एंट्री दो जी 3 मार्क्स में पूछ लेगा पूरा। मैं वर्किंग भी दिखाऊंगा, ये भी करूंगा, जनरल भी लिखूंगा। जनरल में फॉर्मेट बनाना नहीं भूलना, नहीं बिना बात 1 नंबर कट जाएगा 3 में से। इसकी जनरल एंट्री बोलो, आनी चाहिए डायरेक्ट बोलो यार, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये बैंक के कैश कुछ भी लिख सकते हैं। अध्ययन समझ ले, तो नोट ही करता रहता है जिंदगी भर। ये पैसा विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? ये छोटे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा आता है तो छोटा देखो अपने आप आगे ना, अभी तो हमने किया था ये वही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। सुशील सतीश समीर 52 सॉरी 50 रुको मैं बता रहा हूँ कौन सा होगा एक बार। एडजस्टेड कैपिटल लिखिए टोटल ये वाली तो हम पढ़ेंगे टोटल ये भी हमने 50 नहीं पढ़ी तो मुझे लगा ये रुको अभी 50 और 52 रुको ये वो वाला है कि तीनों के बैलेंस में प्लस करके तुम